एक ऐसी एनिमेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जो कि तुम्हारे दिमाग को घुमा कर रख देगी। तुम मूवी देखने के बाद कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर में क्या देखे आ रहा हूँ। यकीन मानो 2 से 3 दिन तक इसकी पूरी स्टोरी लाइन तुम्हारे दिमाग में घूमेगी। देखो, साइकोलॉजिकल मूवी की कहानी कुछ इस तरीके की होती है कि हाँ, हमें एक स्टोरी लाइन दिखाई जाती है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी कहानी दिखाई जाती है। उसकी लाइफ में कई सारे इंसिडेंट होती है और वो उसे टैकल भी करती है। उसमें कई सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं कि जिसे हम शुरुआत में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जब क्लाइमेक्स आता है तो हमें पता चलता है कि इसकी खूंटी तो पहले ही गड़ चुकी थी। शुरुआत में जो सारे की सारे प्लॉट और ट्विस्ट तुम्हें सेंसलेस से लगते हैं, उसका सेंस एकदम लास्ट में बैठता है, इसलिए तुम्हें उस कहानी को डीपली देखना पड़ता है। तुम सारे के सारे ट्विस्ट को कनेक्ट करना शुरू कर देते हो, यानी कि जो जाल लास्ट में तैयार होता है इसकी बुनाई पहले से ही शुरू हो चुकी थी। एंड के ट्विस्ट को देखकर तुम्हारे पैर की जमीन हिल जाती है और खत्म होने के बाद लिटरली शुरुआत के 1-2 घंटे तक बस तुम सोचते रहते हो कि ये सब मैंने क्या देख लिया। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट ब्लू की। परफेक्ट ब्लू जो कि हमें 1997 में देखने को मिली थी, यानी कि जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। इसके 3 साल में बाद मेरा जन्म हुआ था और ये काफी इंटरेस्टिंग सी मूवी थी उस समय भी और अभी भी। मैडहाउस जिनकी लेगेसी है कल्ट क्लासेस एनीमे बनाने के लिए, ये भी उनका ही आर्ट है। अगर तुम्हें नहीं पता कि ये कहां से बिलोंग करते हैं तो वन पंच मैन इनकी ही देन है। हम बात करें परफेक्ट ब्लू की तो हमें इसमें जे-पॉप आर्टिस्ट दिखाई जाती है, जैसे कि के-पॉप आर्टिस्ट ब्लैकपिंक तुमने सुना होगा ना, ठीक वैसे ही जे-पॉप आर्टिस्ट जो कि जापान में फेमस है। इसके काफी कम फैंस है लेकिन इसकी भी कल्ट फॉलोइंग है, लोग इसे पसंद करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये कितनी ज्यादा स्किलफुल है, लेकिन तभी इस परफॉर्मेंस के एंड में ये कुछ ऐसा करती है जिसके कारण पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है। वो अपनी परफॉर्मेंस के एंड में अनाउंस करती है कि कैसे अब वो अपने इस काम को एंड कर रही है और वह अपनी एक नई जर्नी को शुरू करती है और उसे जे पॉप आइडियल से हट के मूवी एक्ट्रेस बनना है। वो अपने इस परफॉर्मेंस के एंड में एक डिसीजन सबको सुनाती है कि कैसे अब वो अपनी इस जर्नी को एंड करना चाहती है। उसे जे पॉप आइडियल से बढ़ के अब मूवी एक्ट्रेस बनना है, यानी कि बेसिकली वो यहाँ पर रिटायरमेंट लेना चाहती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए हुए लोगों की भीड़ में हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि इसका काफी क्रेजी फैन है। एक ऐसा पर्सन जो देखता है कि पीछे लोग अगर उसकी आर्टिस्ट की बुराई भी कर रहे हैं तो वो जाकर उन्हें कूट देगा। हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर को जिसने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस करने के बाद वो अपने घर में बैठी होती है, मस्त चिल कर रही होती है कि तभी उन्हें पता चलता है कि कैसे उनका एक फैन पेज बनाया गया है जिसमें उनकी कई सारी डिटेल ऐड की गई है। सपोज की महिला ये मोहतरमा कहाँ जाती है, क्या करती है, तो उन्हें पहले काफी ज्यादा खुशी होती है कि कैसे लोग इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके इतने क्रेजी फैन है जो कि इन्हें ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन तभी उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स भी ऐड होने लगती है जिसके कारण इन्हें डर लगने लगता है। इन्हें लगता है कि जैसे शायद कोई इन्हें स्टॉक कर रहा है और इन पर नजर बना के रखे हुए है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे इस लड़की की नई जर्नी तो शुरू होती है लेकिन इसे कोई भी तरीके का काम नहीं मिल रहा है। तभी एक डायरेक्टर जो इसके कॉन्टेक्ट में आता है जो इससे कहता है कि तुम्हें एक सीन करना है, तुम्हें एक सीन मिल सकता है जो कि अडल्ट सीन है। अब वो सीन कैसा है तो तुम इसे मूवी में ही देखना। जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो सबके सामने तो इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हमें उसके अंदर की कहानी भी दिखाई जाती है कि कैसे उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन में क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिल रहा है तो उसे ये करना होगा। और जरा सोचकर देखो कि क्या होगा अगर उसके उस साइको फैन को इसके बारे में पता चलेगा। तो हमें दिखाया जाता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो अब इस चीज को काफी ज्यादा सोच रही है और उसे अपने डिसीजन में काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि कैसे उसने अपने पुराने काम को छोड़ दिया और नए काम में भी उसका कुछ नहीं हो रहा। वो काफी ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन कर रही है, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है और तभी उसके दिमाग में कुछ ऐसा होता है कि वह अपने आप में 2 पर्सनैलिटी को बना लेती है। ये लड़की जो कि आईने के सामने बैठकर अपने आप से बातें करती है और उसे के इमेजिनेशन करती है कि कैसे उसका एक आइडियल पूरी पर्सनैलिटी थी जो कैमरे के अंदर है। ये लड़की आईने के सामने बैठकर बातें करती है और अपनी पुरानी इमेज को उसके अंदर देखती है। यही नहीं, जो उसका पूरा फैन बेस है वो उसे इस बात के पीछे पागल कर देता है कि कैसे जो उसकी मिरर इमेज पर्सनैलिटी है वो रियल है और उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो उसे काफी ज्यादा डाउन फेम कर रही है। बेसिकली जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है और उसकी जो फैन द्वारा बनाई गई पर्सनैलिटी है दोनों एक दूसरे से अलग है। इसमें जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है मीमा, उसकी मेंटल हालत इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि कैसे जो उसका थिंकिंग थी वो अब रियलिटी से इंगेज होने लगती है। वो अब अपने इमेजिनेशन में अपने कैरेक्टर से अब बात करने लगी थी, यहाँ तक कि वो उसे मैन टू मैन बात करती है, असल में जो उसकी सारी कल्पना थी। फिर तभी कुछ ऐसा होने लगता है आसपास जो काफी ज्यादा भयावह और डरावना था। दरअसल आसपास कई सारे लोगों का अचानक से मर्डर होना शुरू हो जाता है और कुछ कई सारी ऐसी क्रेजी सी थिंकिंग होने लगती है जो कि तुम्हें इस मूवी में ही देखनी चाहिए। देखो, हम इस पूरी मूवी की बात करें तो शुरुआत में थोड़ी वर्ल्ड बिल्डिंग में थोड़ी सी टाइम लेती है, लेकिन बात के जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी ये तुम्हें पसंद आते जाएगी। इसकी लेंथ की बात करें तो 1 घंटे 20 मिनट के आसपास इसकी लेंथ है। और गाइस, इसमें जो साइकोलॉजिकल थिंग हमें दिखाई गई है वो तुम्हें काफी तो पसंद आएगी। मुझे पता है तुम्हें कई सारी चीजें इसमें समझ नहीं होगी कि मैंने आखिर क्या बातें कर रहा हूँ। यकीन मानो इस मूवी को देखोगे तो तुम सारी चीजों को समझ जाओगे। हालांकि एनिमेशन पुराना स्टाइल है लेकिन स्टोरी लाइन तुम्हें जरूर पसंद आएगी। इस मूवी को देखने के बाद मुझे एक बात तो समझ आई कि कैसे हमें अपने पास्ट के
के डिसीजन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट हमारे हाथ में नहीं होता, बल्कि हाँ पास्ट के कुछ डिसीजन अगर बिगड़ चुके हो तो उससे सीख लेकर अगले डिसीजन में उसका ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली हमें प्रेजेंट और फ्यूचर में फोकस करना चाहिए जो हमारे हाथ में है, वो कि तुम्हें इसे जरूर देखनी चाहिए अगर तुम कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।